हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फॉर किड्स, यानी कि यदि आपके बच्चे हैं या फिर अभी आपकी शादी नहीं हुई तो कभी ना कभी शादी तो होगी और आपकी फैमिली भी बड़ी होगी। तो जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो आप उनके लिए प्रॉपर तरीके से जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी जो जिम्मेदारी होती है, जो कंधे होते हैं, जो बच्चों की परवरिश में जो दब जाते हैं, झुक जाते हैं, वो नहीं झुकेंगे। क्योंकि हम अगर प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें कभी भी ना बर्डन फील नहीं होता है। और जो लोग क्या करते हैं कि अभी क्या है, जैसे कि सपोज दैट मैं बात करूं कि कई सारे लोगों की सैलरी भी अच्छी है, इनकम भी अच्छी है, लेकिन प्लानिंग मैनेजमेंट कुछ नहीं है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, वो कुछ भी नहीं है। तो वो लोग भी हमेशा परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। और एक बंदा, हालांकि मैं इसको अभी एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, तो आप वो बेहतर तरीके से समझेंगे। और मैं वो एग्जांपल लेके बताऊँ उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए कुछ सेविंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो से जानेंगे कि आपको सेविंग नहीं करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि सेविंग से पैसा नहीं बढ़ता है, सिर्फ बचा के, मतलब उसकी वैल्यू बस बचती है, वैल्यू बस बचती है। लेकिन अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। देखिए, एक पर्सन ए है, मोस्टली मैं अगर एग्जांपल से लेके बात करता हूँ, एक इस बंदे की इनकम मान लीजिए 15,000 रुपये पर मंथ है और ये बंदा है 50K पर मंथ की अर्निंग या इनकम, जो भी मान लीजिए आप। लेकिन ये बंदा ना, जो 15 वाला है, ये बंदा अच्छा अपने बच्चों के लिए सेव करके रख सकता है इन कंपेरिजन टू जो 50,000 रुपये कमाता है उससे। कैसे? कमा तो दोनों ही अच्छा रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन ना बचा कितना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बंदा जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचाता ही नहीं है, क्योंकि इसकी सैलरी अच्छी है, खाता पीता है, एंजॉय करता है, बच्चों को सारी सुविधाएं दे देता है, लेकिन कल को जॉब रहे ना रहे क्या पता, सैलरी और बढ़े ना बढ़े, घट जाए क्या पता, साथ इसके साथ भी सेम हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये वहाँ से क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए 15,000 रुपये तो सिर्फ सेव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं सिर्फ 15,000। वो कहाँ, यानी कि सिर्फ 15,000 की सैलरी है ओनली। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? 3K। इन्होंने सोच लिया यार कि चल ठीक है यार, 12,000 रुपये में अपना काम, अपना घर खर्चा निकाल लें, कैसे भी करके निकाल लेंगे। लेकिन 3,000 रुपये, यानी इस बंदे का ना विजन बहुत बड़ा है, विजन बड़ा है। ये इसने सोच लिया है कि 3,000 रुपये ना अपने बच्चों के लिए मुझे रखना है बचा करके। जैसे कि मेरे बच्चों की ना, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया, लेकिन मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाएँ, मेरे बच्चे अच्छी परवरिश में पल पाएँ, उनको कोई भी अगर बिजनेस भी खोलना हो तो उनके पास पैसा सफिशिएंट होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मात्र एक ही म्यूचुअल फंड बताऊंगा, उससे आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड मैंने क्यों बोला, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये बंदा है ना, ये 15,000 रुपये सेव कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ये 15,000 रुपये FD कर देता है। यानी कि पैसा क्या करता है, 15,000 रुपये हर महीने सेव करके ये FD कर देता है। थोड़ा सा स्मार्ट होगा तो थोड़ा 15,000 रुपये क्या कर देगा, RD कर देगा, रिकरिंग डिपॉजिट कर देगा, ये इतना करता है, ठीक है। लेकिन ये जो बंदा है ना, 3,000 रुपये की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। अब आपको पता ही होगा FD के अंदर रिटर्न कितने मिलते हैं। FD के अंदर आपको रिटर्न कितना मिलता है? 6%, 7%, ज़्यादा से ज़्यादा 8%। वैसे कोई बैंक आपको दे रही हो तो कितना, कौन सी बैंक दे रही है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जो ये बंदा है ना, ये मेरे वीडियो देखता था, ये वीडियो देखता था और क्या करता था कि वीडियो देख करके बोलता था कि भाई इसको नॉलेज हो गई, थोड़ी जानकारी हो गई कि यार म्यूचुअल फंड से ना अच्छा पैसा बना सकते हैं, SIP करके या लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करके। तो इसको थोड़ी नॉलेज हो गई। नॉलेज हो जाने पर इसने क्या किया, 3,000 रुपये सेव करना शुरू कर दिया। अब 3,000 रुपये सेव करने से ना इसकी वैल्यू कितनी होगी मैं आपको बताता हूँ। अभी इस बंदे के बच्चे छोटे हैं, तो यानी कि इसके पास टाइम है काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। तो SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है मैंने। आप भी SIP कैलकुलेटर ओपन करके खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कितना इकट्ठा कर सकते हो। आपने क्या किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और आपने क्या किया, आपने 3,000 रुपये पर मंथ की SIP कर दी, यानी कि 3,000 रुपये हर महीने आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। और आपको जो रिटर्न मिल रहा है लगभग आप 16% का इसके अंदर डाल दीजिए। यानी कि मान लीजिए आप 16% का रिटर्न मिल रहा है। हालांकि मैं म्यूचुअल फंड जो बताऊँगा आपको, वहाँ पर करीब आपको 20% के रिटर्न मिले आपको एनुअल, ठीक है। अब मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र, अभी जैसे कि एजुकेशन की बात करें कि उसको एजुकेशन, हायर एजुकेशन चाहिए, तो उसको करीब 17, 18, 19 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में हायर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मान लीजिए 20 साल। अगर आप 20 साल इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 7,20,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट हो गया आपका म्यूचुअल फंड के अंदर। और उससे आपकी कैपिटल कितनी बन गई? 52 लाख रुपये। कितनी बन गई? 52 लाख रुपीज़। यानी कि अगर आप 3,000 रुपये हर महीने डालते हैं तो आपके पास 52 लाख रुपये होंगे।
52 लाख रुपये। अब जब आप पे 52 लाख रुपये होंगे तो कभी क्या होता है कि हमारे पास जब पैसा होता है ना, तो हमारे पास थोड़ा सा माइंड भी चलने लग जाता है। अब मान लीजिए 20 साल की उम्र पे 20 ईयर्स में आपके पास 52 लाख रुपीज़ होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, उस समय पे अपने बच्चे की हायर एजुकेशन देखनी है, हायर एजुकेशन करवानी है आपको। और आपने चूंकि ये हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा था, तो आप इस पैसे को निकालिए मत। आप क्या कीजिए, उस समय पर 20 साल के बाद में जब आपको बच्चे को एडमिशन कराना हो, अपना एजुकेशन लोन ले लीजिए। एजुकेशन लोन ले लेंगे तो 4-5 साल, 6 साल, 7 साल उस एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए अब टाइम मिल जाएगा आपको लगभग। यानी कि अगर आपने 4 साल तक बच्चे की पढ़ाई करी और 4 साल भी अगर आप रुक गए इस पैसे के साथ में, यानी कि इस पैसे को निकालेंगे नहीं और उधर एजुकेशन लोन लेकर के आप अपने बच्चे की पढ़ाई करवा देंगे, क्योंकि आपका पैसा तो है ही है ना, कभी भी लोन को चुका देंगे आप। तो अगर आप 4 साल बाद भी अगर लोन को चुकाते हैं आप बच्चे की पढ़ाई पूरी होने के बाद में, तो 4 साल और बढ़ा दीजिए, यानी 24 साल कर दीजिए, इसमें 24 ईयर कर दिया आपने, तो आपके पास 1 करोड़ 1 लाख की कैपिटल हो जाएगी। 1 करोड़ 1 लाख की कैपिटल हो जाएगी। सोचो, 4 साल करने से ही मात्र आपके पैसे डबल हो गए। तो ये होता है फंडा, ये होता है फाइनेंशियल एजुकेशन। यही आपको सिखा रहा हूँ मैं। और आपको अगर ये पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। आप समझे ना कितनी पावर होती है। तो ये चीज़ आप समझ गए ना, तो आप पैसे वाले ही बन के रहोगे, कोई आपको गरीब नहीं बोल पाएगा। सोचो, जिस बंदे की 15,000 रुपये की सैलरी है, उसने कैपिटल कितनी इकट्ठी कर दी, और जिसने 15,000 रुपये सिर्फ एफडी में डाला था, वो बंदे की कैपिटल कितनी हो जाएगी। आप आरडी कैलकुलेटर ओपन कीजिए खुद से गूगल में, और वहाँ पे आप आरडी कैलकुलेटर में 15,000 रुपये पर मंथ डाल के देखिएगा कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना पैसा हो जाएगा उसका। और एफडी कर रहा होगा तो उसका बिल्कुल बेकार होगा, और कम पैसा उसका इकट्ठा हो पाएगा। कहाँ 15,000 रुपये सेव कर रहा था, कहाँ पे 3,000 रुपये से ही मात्र इतना पैसा हो गया। अब मान लीजिए 24, यानी कि 2 साल 4 साल बढ़ा दिए तो आपका इतना पैसा हो गया। अब आप ये सोच लीजिए कि 4 साल और बढ़ा दे, कि चलो ठीक है, एजुकेशन मिला है ना, एजुकेशन लोन मिल लिया हमने, मान लीजिए हमने फर्स्ट ईयर में एजुकेशन लोन ले लिया, 4 साल तक उसको हमने यूज़ किया पैसे को। फिर आप 4 साल सोच लीजिए कि भाई 4 साल और ले लेता हूँ, कि भाई बैंक को चुका दूंगा आराम से, ठीक है ना। उसकी 4 साल बाद जैसी नौकरी ले जाती है, आपकी किस्त जाती है, तो 4 साल आप और वेट कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। पावर देखिए, पावर क्या होती है। 4 साल आपने और वेट कर लिया, यानी कि 28 साल, 1 करोड़ 93 लाख रुपए, यानी कि 1.93 CR। सोचिए क्या हो रहा है। फिर जो आपने लोन लिया है ना, उसको चुटकी में चुका सकते हैं, कभी भी, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, या उसके जो जॉब लगने के बाद कभी भी एक चुटकी में आप लोन चुका सकते हैं। थोड़ा सा पैसा निकाल लेंगे इसमें से आप, और कैपिटल की कैपिटल बन जाएगी, वेल्थ की वेल्थ बन जाएगी, और आपकी लाइफ चंगासी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको वो म्यूचुअल फंड बताता हूँ जिसके बारे में बात कर रहा था आपसे, कि आप किसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड का नाम है, एक सेकेंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। SBI का देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट AMC है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है, AMC है। और SBI मैग्नम मिड कैप फंड की बता रहा हूँ मैं। स्मॉल कैप में क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है। मिड कैप में क्या रहता है, थोड़ा सा स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा सा कम रिस्क होता है। लेकिन जब आपका लॉन्ग टर्म पीरियड होता है ना, लॉन्ग टाइम, जैसे कि मैं बताया अभी आपको, जब आपके बच्चे के लिए डालेंगे पैसा, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए डालेंगे पैसे को, जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया कि आपको 20 साल, 24 साल, 28 साल इतना पैसा हो रहा है, तो अगर आप ऐसे पैसे डालेंगे तो आपका इस फंड के अंदर भी अच्छा आपको रिटर्न मिलने की संभावना पूरी है। इस फंड की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट के 3 साल के अंदर इसको 33.14% का रिटर्न मिला है। 5 ईयर की बात की जाए तो 21.75 का रिटर्न मिला है। और ऑल टाइम की बात की जाए तो 19.57% का रिटर्न मिला है। अब ये फंड करीब करीब, अगर मैं इसकी रिपोर्ट देखूँ तो करीब 10 साल पुराना रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ आपको, 10 साल पुराना है। 10 साल से पिछले 10 साल के अंदर आपको 19.57% का रिटर्न मिला है। और अगले 10 साल, अगले फिर 20 साल, अगले फिर 30 साल अगर यही परफॉर्मेंस मिलती रही तो आपको 19.57% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। जबकि मैंने कैलकुलेशन में 16% के रिटर्न से आपकी कैलकुलेशन मैंने की थी, राइट। तो 60 मैंने ये ली थी कि चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड में चलो 19 नहीं मिल पाया, 18 नहीं मिल पाया, 17 नहीं मिल पाया, तो 16 तो मिल ही जाएगा। और मिल गया तो वेल एंड गुड है। और हमारी ये कैपिटल आपके सामने है, इतनी कैपिटल हो जाएगी। अब इसका फंड साइज कितना है, 13,244 करोड़ का फंड साइज है, यानी कि इतना करोड़ रुपये पैसा इसमें डिफरेंट लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो टोटल इसका साइज कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। मिनिमम SIP इसके अंदर 500 रुपये से कर सकते हैं। जो आप 3,000 रुपये कर रहे थे, आप मिनिमम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता कम है तो कम से ही कर सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा से ही कर सकते हैं। ये जो 15,000 रुपये RD कर रहे थे, रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे थे, अगर ये इधर करते हैं शिफ्ट म्यूचुअल फंड के अंदर, तो सोचिए इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रिस्क थोड़ा रहता है।
अब ये जो फंड मैं बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल लेके आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड से भी पैसा बनता है और कितना बनता है ये भी आपको मैंने दिखाया। इसके अंदर होल्डिंग की बात कर रहे हैं कि ये अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगता है। आपका किसी एक कंपनी के अंदर पैसा नहीं लग रहा है कि कंपनी डूब गई, पैसा बर्बाद हो गया, अब डूब गया आपका पैसा डिफरेंट कंपनीज में लग रहा है। क्राइसिल लिमिटेड के अंदर लग रहा है, सैफलन इंडिया के अंदर लग रहा है, थर्मेक्स के अंदर लग रहा है। इस तरह से आपका 68 कंपनीज के अंदर पैसा लग रहा है। और इसका एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.86% का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आप समझते हैं ना भाई, आपको कोई पैसा कमा के दे रहा है तो आपको कुछ देना पड़ेगा ना, उसको फोकट थोड़ी वो आपके लिए मेहनत करेगा। तो आपको इधर समझ लीजिए, आपको उसको चार्ज देना है एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में। फंड मैनेजमेंट यानी कि इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, सोहिनी अंदानी कर रहे हैं और मोहित जैन कर रहे हैं। और इनका प्रोफाइल देखना है कि कितने बड़े फंड, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड की जो दारोमदार होता है ना कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कौन अच्छे हमें पैसे कमा के दे सकता है, वो फंड मैनेजर ही होता है जो आपको अच्छे रिटर्न दिलवा सकता है या आपके पैसे को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो वो कितना एक्सपीरियंस होल्डर है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका फंड का जो फंड मैनेज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके बेस पे हम जज करते हैं किसी म्यूचुअल फंड को कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देगा। अब आपको आज ही क्या इनिशिएटिव लेना है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये बंदा बनना है ए और इस तरह से रिटर्न चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना होगा। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो इनके लिंक हैं। अगर आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड करते हैं तो हमें थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है। अगर आप चाहें हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड करके अपना अकाउंट ओपन करवाइए और वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या पुराने, वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप नए हैं तो आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। 500 रुपये पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना। और इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छी आदत होती है। सेविंग करते हैं तो सेविंग में आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे तभी पैसे से पैसा बनेगा और एक बड़ी कैपिटल आप अपने जीवन के अंदर देख पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।